ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 19 जून 2026 और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म का 19वां अध्याय। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रिय भक्त की कथा भी हम श्रवण करेंगे और साथ में सीता माता के नित्य-नेम की कथा सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आपको कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा श्री कृष्ण की परम भक्त सक्कूबाई जी की कथा के साथ। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वे ब्राह्मण स्वयं, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ता थीं, जिनका नाम सखुबाई था। वे बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती। लेकिन जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां सुनाती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे। लेकिन सखुबाई ने किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे, परंतु कभी उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वे एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया, न ही उनकी बातों का बुरा माना। उनका जीवन काफ़ी कलेशमय था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, तो भगवान स्वयं उनके अधीन हो जाते हैं। और सखुबाई ऐसी ही एक भक्ता थी। सखुबाई को ससुराल में खूब पीटा जाता, गालियां दी जाती, बहुत ही कलेशात्मक व्यवहार किया जाता। लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल भगवान ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, हर क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वे हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगी रहती। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन एक पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा कि तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता। तब सखुबाई मुस्कुराते हुए कहती, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? मेरा मायका है पंढरपुर में, और मेरे मायके वाले हैं भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी जी। और सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे ऐसा लगता है वे असंख्य संतानों की व्यवस्था में वे मुझे भूल गए हैं, इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने नहीं आ पा रहे। लेकिन उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। एक समय की बात है, पंढरपुर में एकादशी के दिन बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जिसमें भगवान विट्ठल जी के दर्शन लाखों नर नारी आते, दूर से करते और भगवान का कीर्तन करते, नाच गान करते, उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते। एक बार जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते गाते पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध भी टूट गया और उन्होंने विचार किया कि अब क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। तो उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। तो सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना पड़ता।
तो उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हो गई और उन्होंने घड़ा वहीं पर रख दिया और भक्तों की मंडली के साथ चल दी। जब वे भक्तों की मंडली के साथ जा रही थी तो उन्हें एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि आपकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखूबाई को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। तभी उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी खूब पिटाई की। सखूबाई सिर्फ हा विठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रहीं। उनकी सास ने कहा कि यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसको ऐसा पीटो कि ये चलने फिरने के लायक ना रहे, वरना ये फिर से भाग जाएगी। सखूबाई की सास कहने लगी कि अभी पंढरपुर के मेला में 2 सप्ताह बाकी हैं, तब तक ना इसको रोटी ना पानी दो और इसकी रोज पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया और उनकी पिटाई की, उन्हें भोजन नहीं दिया और उन्हें भूखा रखने लगे। अत्यधिक ही दुख सखूबाई को मिलने लगा। उनके हृदय में ये दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल पाऊँ। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए ऐसा कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडली जा रही है। आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस चंगुल से छूट पाऊँ। सखूबाई जी श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में होते हैं तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ता। तभी रुक्मिणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप किस चिंता में हो? लगता है कोई भक्त आपका कष्ट में है। तब भगवान बोले कि हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जाता है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझे मिलना चाहती है, लेकिन उसे बांध दिया गया। हे रुक्मिणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहने जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखूबाई के पास आ गए। उन्हें ना भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियाँ भी दी जाती और पिटाई की जाती। सखूबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में मग्न थीं। प्रभु ने एक बहुत सुंदर युवती का रूप धारण किया और बोले, सखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ? सखूबाई ने आंखें खोलीं और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। तभी स्त्री रूप बनाई ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ, मंडली के साथ खूब कीर्तन करो। सखूबाई ने कहा कि मेरी सास फिर पकड़ लेगी। तब प्रभु बोले कि बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला
और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी से बंध गए, जिनका नाम लेने से माया के बड़े से बड़े बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह रस्सी से बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप मार खा रहे थे। ठाकुर जी को कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु रस्सी से बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे थे। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में ठाकुर जी जो बंधे थे उन्हें खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उमड़ आया। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखूबाई के रूप में भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुँच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गईं कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखूबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विकल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि वहीं पर उनके प्राण छूट गए। तभी एक ब्राह्मण जो कि उस मंडली में आया था, उसने सखूबाई की लाश को देखा। उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो सखूबाई बनकर ही रहना पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी शमशान घाट पहुंची और उन्होंने सखूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखूबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा जैसे कि वह गहरी निद्रा से जागी हों। रात को सपने में रुक्मिणी जी ने सखूबाई से कहा कि देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा यह शरीर जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। ऐसा आदेश पाकर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन के बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आईं। सखू को आता देखकर सखू का वेशधारी भगवान पंडरीनाथ, जो कि वहाँ बहु रूप में उपस्थित थे, उन्होंने सोचा कि अगर सखूबाई यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ पर रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तभी ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और उन्होंने घड़ा उठा लिया। घाट पर आईं और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गईं। सखूबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। लेकिन बहन, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा। तब ठाकुर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। सखूबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला है तो हर कष्ट मेरे लिए सुख में है। अब तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और इसको भर के घर ले जाओ। सखूबाई घड़ा भर के अपने घर को आईं और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखूबाई जी घर पहुंची
और स्वाभाविक अपने कामों में लग गईं। सखूबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वो वापस लौटकर आया और उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वाले बोले कि हमारी बहू तो घर के अंदर है, और बहू को आवाज़ लगाई तो सामने से सखूबाई आ गई। उस ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ पर बांध कर रखा था, लेकिन इनका कहना है कि तुम पंढरपुर गई और वहाँ तुम्हारी मृत्यु हो गई। क्या ये बात सत्य है? सखूबाई बोली कि ये बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई स्त्री आई और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया और मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और मेरी जगह पर वो यहाँ पर बंदी रही। मुझे वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी आई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं बेहोश नहीं बल्कि मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, लेकिन रुक्मिणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर वापस चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास ससुर और पति बोले कि हमें तो नहीं पता। तो सखूबाई बोली कि वो युवती कौन थी मैं ये जान गई, वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखूबाई के सास ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी जिसके अधीन स्वयं श्री भगवान हैं, हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं कि यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित रहना चाहिए। अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में। भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसीलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे जितना दुख क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार नहीं आना चाहिए। आनंदित होकर सहना है तो हरि आप पर कृपा अवश्य करेंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख भी दूर हो जाएगा। सखूबाई की कथा से हमें यही सीख मिलती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म का 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासियों, ये एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझे मार डालेंगे। इसके बाद वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन का कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पुरवासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिला और समस्त पुरवासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा।
स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए और गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी और गरुड़ की सवारी कर शीघ्र ही उसी नगर को आए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना ने सैनिक जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख, 5 मुख, हाथी के समान मुख, किसी के हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, कोई महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना ना कभी किसी ने देखी और ना सुनी। ऐसी सेना को सर्वव्यापक भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार और वध करने लगे, जिससे बड़ा ही कोलाहल मच गया। कुछ खंग से, कुछ खड़वांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए। कुछ एक को अन्य लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य ना समझकर सभी सैनिक इधर उधर भागने लगे। सैनिकों को भागता हुआ देखकर भगवान विष्णु के सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सभी सैनिकों को मार दिया गया। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र से दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर अचानक वहाँ से चल दिया। जो शेष सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था और भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किया और एकादशी के व्रत का पारण किया। यहाँ पर 19वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में, जिस कथा के अंतर्गत निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य-नेम की कथा। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली,
मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।